कुछ जगहें शोर नहीं करती, बस चुपचाप दिल में उतर जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम आपको थानो रोड के ही एक और गांव झिब्रानी लेके जा रहे हैं। साथ ही इस गांव में है एक संजोग फाउंडेशन आश्रम, जो कि अनाथ, असहाय और जिनके परिवार उन्हें छोड़ देते हैं ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है। तो चलिए गांव का सफ़र शुरू करते हैं। किसी मंजिल की ओर नहीं लेके जाता ये रास्ता, बल्कि सुकून की ओर ले जाता है। थानो रोड से होकर जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव झिब्रानी। यहाँ हवा भी शांति रूप से बह रही है, हर पेड़ कोई कहानी कह रहा है। छोटा सा एक मंदिर है। मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि आस्था और भरोसे का एहसास है, जहाँ सुकून खुद झुककर आता है। जैसे ही हम गांव की ओर बढ़ते हैं, ये पतला सा सीमेंट का रास्ता हमें सीधे प्रकृति की गोद में ले जाता है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पेड़, जंगलों की ठंडी हवा मन को सुकून देती है। यहाँ आपको दिखेंगे हरे भरे खेत, साधारण लेकिन सुंदर घर और एक ऐसी जिंदगी जो शहर की भागदौड़ से बिल्कुल दूर है। यहाँ का हर कोना सादगी और शांति से भरा हुआ है। झिब्रानी गांव भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी सुंदरता और शांति दिल को छू जाती है। अगर आप प्रकृति, गांव की जिंदगी और सुकून पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहां पर बाइक राइड, कार राइड या फिर पैदल वॉक करके भी आ सकते हैं। अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे लगाइए और चले आइए, थोड़ा सा टहलने प्रकृति के बीच में। आपको यहाँ पे एक खास बात देखने को मिलेगी। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर तक जाने के लिए सीमेंट की पतली पतली सड़कें बनाई हुई हैं। लेकिन हमें तो आगे की तरफ जाना है और थोड़ा सा गांव को और एक्सप्लोर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे गांव की तरफ। सामने आपको संजोग फाउंडेशन आश्रम का बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, लेकिन अभी जब तक सड़क खत्म नहीं हो जाती, आप जानते हैं, हम तब तक सफर को जारी रखते हैं। तो देखिए, सामने सीमेंट का जो रास्ता है वो काफी छोटा हो चुका है। इस रास्ते पर टू व्हीलर या फिर सिर्फ आप वॉक करके जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बरसात में आए पानी का निशान बना हुआ है। एक बात तो है, यहाँ की हवा में भी शांति है और हर पेड़ जैसे कोई कहानी कह रहा है। जैसे कि ये बरगद का पेड़। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पेड़ देखने को, जो जटाओं के साथ पूरे जमीन को छू रहे हैं। बादलों के बीच से झांकता हुआ सूरज। शहर की भागदौड़ यहाँ आकर खुद ब खुद थम जाती है। तो चलिए, गांव हमने आपको दिखा दिया। यहाँ एक प्यारा सा साथी हमारी गाड़ी के आगे भाग रहा है और सामने दूसरा साथी उसका इंतजार कर रहा है। अब हम यहाँ से वापस घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि हम आपको थानो, देहरादून और उसके आसपास के ऐसे गांव दिखाते हैं जो खूबसूरती से भरे हुए हैं। ये जो एरो आपने देखा, ये इस बोर्ड को दिखा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आश्रम है उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, अनाथ हैं। तो चलिए, घर की तरफ लौटते लौटते मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे किसी भी गांव को घूमना चाहते हैं, जैसे कि ये झिब्रानी गांव, और इसकी खूबसूरती को असलियत में महसूस करना चाहते हैं, तो वॉक करके आइए। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं जो चलने में बहुत नाटक करते हैं, इसलिए हमें गाड़ी में आना पड़ता है। लेकिन अगर आप असलियत में प्रकृति के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो अपने पैरों पे चल के आइए और हरियाली के बीच में बैठ के उस शांति, उस सुकून और उस ठंडी हवा को महसूस कीजिए। गांव भले ही छोटा है, घर भले ही कम है, लेकिन जितना सुकून इस जगह पे है
वो और कहीं नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम आपको ढूंढ ढूंढ के ऐसी ही जगहें दिखाते हैं जहां आप एक बार आएंगे तो आपको पक्का वो जगह पसंद आने वाली है। तो चलिए यहाँ से घर की तरफ लौटते हैं। और यहाँ आने का बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल ईजी है। आपने थानो रोड वन विश्राम गृह, थानो का जो वन विश्राम गृह है वहाँ पे आना है। बस उसी के साइड में ये सड़क जाती है और यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं, झिब्राणी संजोग फाउंडेशन, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी होने वाली है नहीं। तो जैसे जैसे हम यहाँ से उतर रहे हैं, सामने एक आपको बढ़िया सा खूबसूरत सा कैफ़े भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर समय बिताना चाहते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का एक नई जगह का टूर। मिलेंगे आपसे कल रात हमारे चैनल पे 8 बजे। वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।